एक सहायक होना चाहिए। तो सब हमने बात की है, जल्दी जल्दी पाए हमारा जो है 37वीं अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन है, जिसे प्रतिवर्ष में जो है बुद्ध गया के कालचक्र मैदान में बाकायदा उसकी स्वीकृति लेने के बाद मनाता हूँ। स्मरण रहे कि कभी 92 से लेकर के 1998 तक जब कभी भी हम लोगों ने बुद्ध गया की इस धरती पर बुद्ध गया आंदोलन को तेज किया, मैं उस आंदोलन की बात कर रहा हूँ जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। 92 से कंटिन्यूस आज भी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और वो गतिशील है, चरायमान है, सरकार से संवाद बराबर जारी रहता है। तो उस समय समस्त भिक्षुओं ने मुझसे एक बात कही थी कि भद्दे जी, एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते से आप जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो बुद्ध गया की इस पवित्र धरती पर ये आंदोलन को लेके जब तांडव करते हैं तो कहते थे कि आप बुद्ध गया की इस पवित्र भूमि पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही आंदोलन को लेकर ये तांडव जो करते हैं ये आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि त्रिपावन ये वैशाख पूर्णिमा, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान वैशाख पूर्णिमा को, महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ऐसी पवित्र पूर्णिमा के दिन हम सबको शांतिपूर्वक ढंग से बुद्ध पूर्णिमा समारोह को मनाना चाहिए और विश्व को बुद्ध गया की इस पवित्र धरती से शांति का संदेश देना चाहिए, भाईचारे का संदेश देना चाहिए। जब से मैंने उसी समय घोषणा की थी कि मैं जब कभी भी आंदोलन की बात करूंगा तो पूर्णिमा के दिन कम से कम त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के दिन मैं बुद्ध गया की इस पवित्र धरती पर शांति व्यवस्था को भंग नहीं करूंगा। आज भी मैं अपने उसी शब्दों पर कायम हूँ। पूरे देश भर से बुद्ध जयंती समारोह में भाग लेने वाले लोग आते हैं और प्रतिवर्ष BTMC उनके आने वाले लोगों की रुकने की, खाने की व्यवस्था ही नहीं करती, अपन जो भी चीवर चढ़ता है महाबोधि टेम्पल में, वो चीवर जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन आने वाले भिक्षुओं को बांटा जाता है। आज भी वो परपाटी बराबर जारी है। आप अपना परिचय। मेरा नाम भदन आनंद वास्तविक, मैं अखिल भारतीय बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का प्रेसिडेंट हूँ और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। गुरुजी, अभी जो आंदोलन चल रहा है सुने कि वो खत्म हो गया। मैंने शुरू में एक बात कही है, मैं किसी भी आंदोलन का विरोधी नहीं हूँ। विरोधी इसलिए नहीं हूँ कि बुद्ध गया की महाबोधि लड़ाई कोई भी लड़ सकता है, स्वतंत्र है वो जो है, लेकिन अगर उसको समस्त जानकारी है, जैसे ये बुद्ध गया का प्रबंधन एक्ट नष्ट क्यों होना चाहिए, क्या कारण है, क्या इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या उनको ये जानकारी है कि अलेक्जेंडर के काल में जब इसकी खुदाई हुई तो महाबोधि टेम्पल जो है, ये महाबोधि टेम्पल कितने उसमें एरिया में निकला था, उसके शिखर में कितनी मूर्तियाँ थी, उसके चारों तरफ कितने स्तूप थे, ये एक्ट क्यों बना, इस एक्ट के बनने का कारण क्या था, ये पहले टेम्पल किसके हाथ में था। आज जो हम बात करते हैं कि इसको समाप्त करके पूरा प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए, क्या ऐसा करने से एक विवाद को जन्म नहीं दिया जाएगा। अगर आज बौद्धों की बात को मान लिया जाए तो कल हिंदू नहीं भड़केगा। जो आज लोग भद्दे लोग ये बोलते हैं कि हिंदुओं को भगाना है, ब्राह्मणवाद से मुक्त कराना है, कौन ब्राह्मण महाबोधि बिहार के ऊपर बैठा हुआ है, क्या उसने इसको अपने हाथों में दबा रखा है या रस्सी से बांध रखा है, किससे मुक्त कराना है। मैनेजमेंट कमेटी है उसकी, जो बिहार गवर्नमेंट
नियुक्त करती है, 3 वर्ष के लिए मैनेजमेंट कमेटी काम करती है। उस मैनेजमेंट कमेटी में बौद्ध भी है और उसके अंदर हिंदू भी है। बल्कि मैं ये कहूँ कि कानून की दृष्टि से यदि मैं चलूँ, संविधान की दृष्टि से, तो बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को। ये एक्ट की शुरुआत हुई 1949 में, है ना। और ये एक्ट जब 1949 में बना, उस समय डॉक्टर अम्बेडकर वाज नॉट बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वो तो 56 में आके बुद्धिस्ट बने। तो जब उन्होंने संविधान की रचना की तो प्रेजेंट का जो माइनॉरिटी कमीशन है उसमें सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, ये चारों ही हिंदू माने जाएंगे। और अब ये लोग जो बोल रहे हैं कि इसको कानून को रद्द करो और इसे बौद्धों को दो, तो क्या ये बौद्ध हैं? यदि ये बौद्ध नहीं है तो हिंदू से मांग रहा है, क्योंकि आयोग में ये स्पष्ट है कि ये चारों ही हिंदू हैं। जब चारों हिंदू हैं तो ये कहना कि बौद्धों के हवाले दो, तो बौद्धों के हवाले अगर ये किया जाए तो मैं ये जानना चाहता हूँ कौन से बौद्ध? क्या वो बौद्ध जो ट्रेडिशनल है, या वो बौद्ध जो अब बन रहे हैं, या वो बौद्ध जो अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा साइड के हैं? ये कम से कम सरकार देखेगी और उससे आगे चल करके ये समस्या उलझेगी। तो ये सरकार का और ये आंदोलन करने वाले लोगों का मैटर है। मैं उसके बीच में ये नहीं कहना चाहता कि ये गलत है या सरकार क्यों नहीं सुन रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आंदोलन करने का किसी को भी अधिकार है, लेकिन जिन लोगों के आंदोलन में फूट पड़ जाए, एक दूसरे की टांग खींचने लगे, एक दूसरे पर पैसे को लेके आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, 4 लोग अलग अलग अपने अकाउंट नंबर वायरल करने लगे, तब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये आंदोलन बुद्ध गया के एक्ट को रद्द करने का मांग को लेकर के है, या धन संग्रह करने के लिए है, या एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने के लिए है, या अलग अलग बैनर से अपने आप को हाईलाइट करने के लिए है, या अलग ढंग से अपनी अपनी संस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए है। ये आंदोलन में बैठे हुए लोग ही इसका बेटर जवाब दे सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा है, उनकी भावना है, सरकार अगर उनकी बात को सुनती है, पूरा का पूरा नहीं, ये तो बोध गया टेम्पल की नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे बोध गया के डेवलपमेंट को ही ऐसे लोगों को सौंप दिया जाए तो समझता हूँ सरकार को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।